नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ई कॉमर्स के बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं कि 2025 में आप ई कॉमर्स बिजनेस करके आप एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आप एक करेंगे कैसे, कैसे करना है। तो इसके लिए आपको पहले तो एक प्रोडक्ट कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका कौन से प्रोडक्ट में जो है काम करना है। उसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जितना प्रॉपर आप रिसर्च करेंगे, जितना अच्छा रिसर्च करेंगे, उसी के अनुसार आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपको ई कॉमर्स का प्लेटफार्म डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से प्लेटफार्म को यूज़ करना है आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ प्लेटफार्म बताता हूँ जिसको आप यूज करके एक बहुत ही अच्छा आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आप मीशो प्लेटफार्म में आप उसको यूज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मंत्रा है। ये सब जो ई कॉमर्स के प्लेटफार्म है जिसमें आपको अपना यूज़र आईडी क्रिएट करना पड़ेगा एज ए सेलर। उसके बाद इनके जो भी प्रोसेस रहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट से मांगते हैं, जैसे अगर आपको अपना जीएसटी है तो आपको जीएसटी शो करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तो एक कुछ प्लेटफार्म है जहाँ पे आपको बिना जीएसटी के आप सेल नहीं कर सकते हैं। मीशो है, आप वहाँ पे आपका पैन कार्ड है तो आधार कार्ड है, उसके बेस पे भी आप सेल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, कितना समय लगेगा आपको मार्केट में एक स्टेबिलिटी बनाने के लिए, तो दोस्तों आपको एक पूरा आपको आइटम वाइज आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको कौन सा आइटम में कैसा परफॉर्मेंस है। तो आप जब तक इसमें रिसर्च नहीं करेंगे कि आपको कौन से आइटम को मार्केट में लोग पसंद कर रहे हैं, कौन से आइटम को मार्केट में नहीं पसंद कर रहे हैं, तो टोटल रिसर्च एंड रिसर्च इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मैंने 10 प्रोडक्ट लिस्ट किया जिसमें से मेरे 2 प्रोडक्ट में अच्छा रिटर्न आ रहा है, तो आप उसी के अनुसार आप लिस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गारमेंट्स का कर सकते हैं, होम अप्लाइंसेज होते हैं उसको आप सेल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उसको सेल कर सकते हैं, फुटवियर है उसको सेल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। आप जो भी ये प्लेटफार्म यूज करते हैं वहाँ पे पूरे ऑप्शन रहता है, आप उसके अनुसार से जो उनका गाइडलाइंस है उसके अनुसार से आप जो है प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके आपको प्रॉपर प्रोडक्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा दोस्तों। और आप ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन में जैसे आप बहुत सारी वेबसाइट हैं जिसके थ्रू आप होलसेलर तक कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट से भी आप होलसेलर का डिटेल आपको मिल जाता है। आपको कौन सा प्रोडक्ट सर्च करना है, ख़रीदना है, आप उस प्रोडक्ट के बारे में जब आप इंडिया मार्ट में आप इंक्वायरी करते हैं तो इंडिया मार्ट आपको जो है उस एरिया में चाहे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कस्टमर्स रहते हैं, जो होलसेलर्स रहते हैं, उन तक आपका जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि आपकी इंक्वायरी इस पर्टिकुलर चीज़ से आया है। उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो होलसेलर्स रहते हैं वहाँ आपको जो है डिटेल शेयर कर देता है और वहाँ से आपको कॉल आने शुरू हो जाते हैं। आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं मार्केट में, आपको जो बेस्ट लगता है
उससे आप परचेज कर सकते हैं। बाकी आप ऑफलाइन मार्केट में थोड़ा सा टाइम निकालिए। आप जो बाकी सोशल मीडिया बाकी चीज़ों पे जो टाइम देते हैं, उसके अलावा आप टाइम निकालिए, ऑफलाइन मार्केट में जाइए। देखिए आप ऑफलाइन मार्केट में जो है उस प्रोडक्ट का क्या रेट है, क्या रेंज है, अगर आप उसको सेल करते हैं तो कितने तक एक प्रोडक्ट मार्केट में अलग अलग सेलर्स के द्वारा सेल किए जा रहे हैं, आप उसका रिसर्च कीजिए। उसके बाद आप अपना प्राइस उसमें ऐड करके मान के चलिए 30%, 40%, 50%, जो जैसा प्रोडक्ट है उसी के अनुसार आप प्राइस ऐड करके आप मार्केट में जो लिस्टिंग कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर आएगा तो आपका प्रोडक्ट जो भी ये ई-कॉमर्स के प्लेटफार्म हैं, तो आप जब रजिस्टर करते हैं तभी आप अगर वो सर्विस एरिया में है, वहाँ से अगर उनकी सर्विसेज है तो उनकी एजेंट खुद आते हैं, आपको सिर्फ ऑर्डर को पैक करना है, उनकी जो गाइडलाइंस है उसी के अनुसार से जो भी इनवॉइस प्रिंट करके आपको सारी पैकिंग करके दे देना है, और कुरियर के थ्रू जो है आपको प्रोडक्ट सेल हो जाता है। उसमें अगर कुछ प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट्स आया, कुछ चैलेंजेज आया, तो 7 दिन के अंदर जो कूलिंग पीरियड रहता है, कस्टमर उसमें डिलीवरी रिटर्न कर सकता है। तो कुछ आपके प्रोडक्ट रिटर्न भी होंगे। तो ये सारे जब आप कैलकुलेशन करेंगे और जब आप नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका मार्जिन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए एक प्रोडक्ट पे आपको 50 रुपये 100 रुपये का भी अगर बचत होता है, दिन में अगर 50 ऑर्डर 100 ऑर्डर आते हैं, तो उसी के अनुसार आपका इनकम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आप इसके थ्रू 2025 में ई-कॉमर्स में, ये ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप बहुत से बड़ा फंड हो, आप 10,000 20,000 से भी प्रोडक्ट मार्केट से ला के आप लिस्टिंग करके भी एक अपना ई-कॉमर्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी बिजनेस को करने से पहले उसका अपना एनालिसिस होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। उसी के अनुसार जो है आपको एक रिजल्ट आता है। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। अगर आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपना एनालिसिस होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। क्योंकि पैसा आपका लगेगा, प्रॉफिट होगा तो आपको होगा, लॉस होगा तो आपका होगा। तो दोस्तों आप प्रॉपर एनालिसिस करें, एनालाइज करें, और आप जब प्रॉपर एनालाइज रिसर्च करके जब कोई बिजनेस करते हैं तो आपका सस्टेनेबल ग्रोथ होता है। किसी भी बिजनेस में आपको 3 महीने से लेकर 6 महीने साल भर तक आपको लर्निंग में जाता है। जब तक चीज़ें को सीखेंगे नहीं, आप कंटिन्यूसली उसे इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक किसी भी फील्ड में आपका ग्रोथ नहीं होता है। किसी भी फील्ड में ग्रोथ के लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स, कंटिन्यूस लर्निंग, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल नॉलेज आता है तो उसका मैं वीडियो बना के आप तक ज़रूर शेयर करने का कोशिश करता हूं, ताकि उसमें आप एक राइट डायरेक्शन, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।